आज के इस देवी जागरण कार्यक्रम में जब सतेंद्र जी ने मुझे फ़ोन किया तो मेरे लिए किसी भाई की तरफ से आया फ़ोन आग्रह नहीं होता, वो आदेश होता है। तो मैं आप लोगों के आदेश को कैसे ठुकरा सकता था, और व्यस्तता तो काफ़ी रहती है, इसी में आने में देर भी हुई, क्षमा करेंगे मुझे। लेकिन फिर भी मैंने जो समय दिया था उससे होगा, और कुछ आग्रह भी करूँगा। मेरे जाने के बाद उन बातों पर आप गौर करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ, दीपावली, होली आदि जो भी पर्व त्यौहार हैं वो इसलिए मनाते हैं कि हम हमारी पहचान सनातन से है, हमारा अस्तित्व सनातन से है। इसीलिए हम इन पर्वों को, इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, बहुत खर्च भी करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, जैसे आप लोग भी कर रहे हैं। लेकिन एक कमी हम लोगों के अंदर है। हम हैं तो सनातनी, सनातन से हमारा अस्तित्व है, लेकिन हम कई वर्गों में अब बांटे रहते हैं। जहाँ सनातन के रक्षा की, सनातन की मजबूती की, सनातन को शक्तिशाली करने की बात होती है, वहाँ हम अलग अलग समूहों में, अलग अलग जातियों में बटे रहते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही हृदय विदारक, दर्दनाक, मर्माहत कर देने वाली घटना घटी, पहलगाम में 35 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, तो उनसे आतंकवादियों ने उनकी जात नहीं पूछी थी और जात पूछकर उनको नहीं मारा था। वो लोग निश्चित हो गए कि ये लोग हिंदू हैं। उसमें कहीं किसी को शंका हुई, किसी आतंकवादी को, तो उसने कपड़े तक उतरवा के उनकी पहचान की कि ये हिंदू ही है। गलती से भी कोई और उनके समाज का आदमी, उनकी बिरादरी का, उनके समुदाय का आदमी ना हताहत हो जाए, ये जब तय कर लिया, निश्चित कर लिया, तभी उन लोगों ने उन लोगों की हत्या की। लेकिन यहाँ हम लोगों के अंदर जो कमी है, हम उसमें बटे रहते हैं, और यही कारण है कि हम कमज़ोर होते हैं। तो जब तक हम बटते रहेंगे तब तक हम कटते रहेंगे, इसी तरह से जैसे पहलगाम में हुआ था। अभी हाल की बात देख लीजिए, 4-5 दिन पहले मैं 25 तारीख को कलकत्ते में था, एक पूजा पंडाल के उद्घाटन के लिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि देश भर में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, लेकिन सबसे विशेष तौर पर भव्य आयोजन बंगाल में ही होता है, कलकत्ता में ही होता है। पूरा महीना पूजा है, पूजा है, पूजा है, लोग व्यस्त रहते हैं। वहाँ जो सरकार है उसकी क्या नीति है, वो सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चलती है। एक पूजा पंडाल जिसकी आकृति, जिसका डिजाइन, जिसका थीम ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर हुआ था, उसी डिजाइन से लोगों ने पूजा पंडाल का निर्माण कराया था। और मैंने अभी चर्चा की ही कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था। पहलगाम की घटना के बाद हमारे मोदी जी ने उसको अंजाम दिया पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, लेकिन वहाँ की सरकार ने उस पूजा पंडाल को तुड़वा दिया। वहाँ की सरकार, वहाँ के शासन प्रशासन ने, वहाँ की पुलिस ने उस पंडाल को तुड़वा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर यह पंडाल नहीं रख सकता। अगर रखेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा होगा, जेल जाना होगा, आप पूजा नहीं होगी। मित्रों, ये बहुत दुखद है। विरोध स्वरूप हमारी पार्टी ने भी विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, और उस पूजा पंडाल के समिति के लोगों ने सरकार, बंगाल सरकार एक आर्थिक सहायता देती है, उस राशि को लोगों ने लौटा दिया। इसी तरह से झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा का अवसर है, विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है, और पूजा कमेटी को जबरदस्ती उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और ऐसा हुआ, अवसर है पूजा का, दुर्गा पूजा का, और पंडाल की जो आकृति थी या है, वो कैसी थी, वो क्या थी,
चर्च के डिजाइन के आधार पर उस पूजा पंडाल का निर्माण जबरदस्ती दबाव देकर कराया गया। तो बस यही विचारणीय विषय है, यही प्रश्न मैं आप लोगों के सामने छोड़कर जाता हूं